तो देखिए देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में सभी लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ अवधेश पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी के, अशोक तिवारी जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित अग्रवाल जी आरएलजी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ मैं चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन शुरुआत मैं बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। अवधेश पांडे जी, आप ही के साथ। अभी हम अखिलेश यादव को सुन रहे थे। अखिलेश यादव ही कह रहे हैं कि भाई ये तो संविधान को बचाने का चुनाव है और जनता बखूबी समझ चुकी है, जाग चुकी है और सीधे तौर पर अपनी जीत का विश्वास उन्होंने दिलाया है। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त वो नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म होगा तो देखिएगा धीरे धीरे आरक्षण भी खत्म होगा। देखिए मनीषा जी, अखिलेश यादव जी की बात में साफ आपको हताशा और निराशा झलक रही थी। किस प्रकार से वो कह रहे थे कि सीसीटीवी लगाई गई है, पुलिस के इंतजाम किए गए हैं। इससे लग रहा है कि जो लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे उनकी उनकी जो मंशा थी उस पर पानी फिर गया है। जहां तक संविधान बचाने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता के अहंकार में नहीं रहती और ना ही संविधान को कुचलने का काम करती है। इसी इंडी गठबंधन के लोगों ने 1975 में इमरजेंसी लगा करके लोगों को जेल में भेजा और दर्जनों ऐसी सरकार हैं जिनके खिलाफ धारा 256 का उपयोग करके चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। तो संविधान को कुचलने का काम इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास रखती है, लोकतंत्र में आस्था रखती है और उसी अनुरूप काम करती है। आज ये जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सैफई गैंग और वर्सेस जनता के बीच में चुनाव हो रहा है। सैफई गैंग के लोगों ने जब सरकार रहते जो जो कृत्य किए हैं उसको जनता ने भोगा है और इसलिए जनता उनको आज जवाब देने के लिए खड़ी हो गई अवधेश है। जी, सैफई परिवार अब तक कहा जाता था लेकिन आप सैफई गैंग कह रहे हैं, क्या बात है? नहीं, सैफई गैंग ही है। हाँ। डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही थी बहुत पहले और वहां नीरज मिश्रा नाम के एक कार्यकर्ता थे, वो बूथ कैप्चरिंग उन्होंने रोकने का प्रयास किया और उनकी हत्या कराई गई। तो इस प्रकार का जो काम करते हैं उनको गैंग ही कहना ठीक रहेगा। नौकरियों में जब भर्ती निकलती थी तो जगह जगह लोग वसूली करते थे नौकरियों में भर्तियों के नाम पर, उनको गैंग ही कहना ठीक होगा। अशोक तो जी, एक तरफ अशोक जी का मैं एक बार रिमार्क ले लेती हूँ, ओपनिंग रिमार्क। अशोक जी, आप सुन रहे हैं अवधेश पांडे जी कह रहे हैं, अवधेश जी कह रहे हैं कि यहाँ पर सैफई परिवार, हालांकि मैंने सोचा कि शायद वो गैंग गलत कह रहे होंगे लेकिन उनकी मंशा यही है कि पहले बूथ कैप्चरिंग करना, हत्या करवाना। तो उन्होंने कहा है कि सैफई गैंग है और इस बार जनता समझ चुकी है। हर बार की तरह इस बार जैसे 10 सीटें, पिछली बार 10 में से 2 सीटें सपा ने जीती थी, इस बार क्या लग रहा है अशोक जी? देखिए, भाजपा के प्रवक्ता के जो है अस्तरहीन बातों का मुझे जब कोई जवाब नहीं देना है। भाजपा के प्रवक्ता हो चाहे राष्ट्रीय के नेता हो, मोदी जी हो, सभी का बयान अस्तरहीन बयान हो चुका है इसमें। और जो ये लोग अपना आपा खो चुके हैं बौखलाहट में। कारण क्या है कि पहले फेज के चुनाव से ही जब ये चुनाव हार रहे हैं तो इनको सूझ नहीं रहा है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब उनके शीर्ष नेता का यह हालत है तब इनकी क्या हालत होगी, सवाल इस बात का है। दूसरा फेज भी हार रहे हैं और हालात यह है कि जब पहले फेज का चुनाव हार रहे थे तब मोदी जी का इतना अस्तरहीन बयान आ गया कि उन्होंने एक वर्ग को घुसपैठिया तक कह डाला, उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कह डाला। उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। जनता तो उनके खिलाफ ही है और जनता के खिलाफ लगातार वोट दे रही है। उनका स्तर इतना गिर गया मोदी जी का कि उन्होंने यहां तक बयान दे डाला उसके बाद कि जो है राम मंदिर को हटा करके अस्पताल बना दिया जाए। अरे भाई, कुछ तो बुद्धि रखो। ऐसे बयान दोगे जनता तुमसे कट रही है और अधिक कट जाएगी। जनता जान गई कि झूठ बोल रहे हो, तुम अफवाह फैला रहे हो। स्तर इतना गिर गया है कि आज इधर उधर की बातें कर रहे हो। महंगाई पे बोलने की औकात नहीं है, बेरोजगारी पर बोलना नहीं चाहते हो, किसानों के मसले पर कुछ बोलना नहीं चाहते हो। किसानों को आज हम एमएसपी गारंटी दे रहे हैं, किसानों को आज हम कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं, किसानों को हम आज 5,000 रुपया पेंशन देने की बात कर रहे हैं। किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है इस चुनाव में। किसान हमें वोट दे रहा है, नौजवान हमें वोट दे रहा है। पेपर लीक करने की बात को हमने खत्म करने की बात कही है, नौजवान हमें वोट दे रहा है। आज जिस तरह से आरक्षण का हड़पा जा रहा है, 70,000 स्टे पर डाला हुआ और तमाम तरह से जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी रिक्ति निकाली नहीं जा रही है, निकाली जा रही है तो लीक कर दी जा रही है। आरक्षण ही एकमात्र सहारा होता है दलित वर्ग का, आरक्षण ही एकमात्र सहारा होता है ओबीसी का। आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है ठीक से। जब रिक्ति निकाली नहीं जाएगी
तो भाषण देगा कैसे? सवाल इस बात का है कि तमाम सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए गए, उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। अच्छा, आप लोगों के मुद्दे क्या रहे? क्योंकि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होगा, ये होगा, वो होगा। आप लोग सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के मुद्दे क्या है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया। अखिलेश यादव भी सिर्फ सरकार को घेरने का काम करते हैं। हम लोगों का मुद्दा किसान है, जो किसान आपको समझ नहीं आ रहा है। किसान हमारा मुद्दा है। किसान को एमएसपी गारंटी देना कि नहीं पापा हमने को लिए सर को लाठी से मारा, गोली से मारा, आंसू गैस चलाए, किसानों को रोन दिया थार गाड़ी से। इतना जो है अत्याचार किया किसानों पर। किसान आज हमारे साथ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान पूरी तरह हमारे साथ है, लामबंद है आज। ये आपको दिखाई देना चाहिए। आज का जो मीडिया चैनल है, मीडिया जगत में भी ये बात। अरे सर, आप फिर घूम फिर करना मीडिया चैनल्स पर आ जाते हैं। इस आदत को आप सुधार लीजिए। जब आपसे सवाल किया जाता है तो केवल सवाल के एवज में जवाब ही दिया कीजिए। सर, आदत को सुधार लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए भी और जो इस वक्त अभी सुन रहे हैं उनके लिए भी। घूम फिर कर मीडिया पर आपको बैठना भी और मीडिया को लेकर आपको घेरना भी है। मीडिया तो कह रहा हूँ, नहीं तो आप सवाल का जवाब दीजिए ना, बस सवाल का जवाब दीजिए, बस उतना ही काफी है। रोहित अग्रवाल जी का मैं रुख करूंगी। रोहित अग्रवाल जी, मीडिया अच्छा व्यवहार कर रहा है, मीडिया अच्छी बातें कर रहा है, मीडिया सच दिखा रहा है। इस समय मीडिया दिखा रहा है इसमें कि भाजपा किस तरह बैकफुट पर है इस समय, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप अपने शब्दों पर रहिएगा। रोहित अग्रवाल जी का मैं रुख करूंगी। रोहित अग्रवाल जी, आप पिछली बार यहाँ पर देखिए गठबंधन था, लेकिन उसके बाद भी 0 पर संतोष करना पड़ा था। लेकिन 10 सीटें इस बार इस चरण में, 10 में से 2 सपा के हाथों में आई थी पिछली बार और बाकी 8 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार क्या लग रहा है, ट्रेंड क्या कह रहा है? जमीनी स्तर पर आप लोगों के कार्यकर्ता भी होंगे, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और 10 की 10 सीटें इस चरण की एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर हताशा दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में बौखलाहट दिखाई पड़ रही है, वो साफ बता रहा है कि ये चुनाव लड़ ही नहीं पाए हैं। ये अब मुद्दे गिनवाने आए हैं। मतलब वही है ना कि जब मुद्दे गिनवाने थे तब मुद्दे गिनवा नहीं पाए, अब आ रहे हैं मुद्दे गिनवाने जब वोट मांगने का समय। ये वोट मांग कब रहे हैं? वोट मांगने कहाँ जा रहे हैं? ये सब तो राजा लोग हैं, ट्विटर से वोट मांगने वाले लोग हैं। ट्विटर से वोट मांगते हैं, जमीन पे उतरेंगे तो सफेद कोटी देखी गंदी हो जाएगी ना। सफेद कोटी पहन के बैठे हैं भाई साहब, गंदी हो जाएगी। तो ट्विटर वाले लोग हैं, इन सब से जनता अब ट्विटर पे ही बात करेगी, इनको ट्विटर पे ही वोट देगी। क्योंकि अब जो बैलेट पे वोट देती है जनता, जो ईवीएम में वोट देती है, वो अब इनको देने वाली नहीं है। तो इस बार विपक्ष नाम की चीज उत्तर प्रदेश में तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपको विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है? कमजोर नहीं, आपको तो शून्य नजर कमजोर आ नहीं, रहा है। मुझे तो ध्वस्त नजर आ रहा है, पूरी तरीके से ध्वस्त, बौखलाया हुआ। ठीक है, बौखलाहट उनके चेहरों पर दिखाई तो ये पड़ती है। शून्य का जवाब मैं ले लेती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, तमजीद अहमद जी। तमजीद अहमद जी, बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन अभी हमने सुना रोहित अग्रवाल जी विपक्ष को तो बिल्कुल देखिए तमजीद जी, सवाल यही है कि जिस तरीके से अभी आपने सुना होगा, रोहित अग्रवाल जी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष तो बिल्कुल ध्वस्त नजर आ रहा है, विपक्ष एकदम गायब है, विपक्ष कमजोर भी नहीं है, विपक्ष गायब है, क्या कहिएगा? देखिए, एक बात समझिए, जिस तरीके का इस समय देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, इस तरीके का अन्याय और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में किया, आप इसको भुलाया नहीं जा सकता। 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम आपको रोजगार देंगे, 2 करोड़ रुपए हर साल रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए। बेरोजगार कौन है भाई? रोहित भाई, आप खामोश रहिए। आप भाई बेरोजगार कौन है ये तो पता चले। रोहित भाई, बेरोजगार कहाँ है? आप बता रहे हैं 83% लोग बेरोजगार हैं, 45 करोड़ युवा है देश के अंदर। ओपनिंग रिमार्क लेना है सर। 83% लोग बेरोजगार होते तो सड़कों पे होते। सभ्यता की उम्मीद तो मैं कर सकती हूँ ना सर आपसे। सभ्यता की बात करते हैं क्या? सपा के वरिष्ठ पैनल के साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे थे। सुनिए, सपा के प्रवक्ता भी बात कर रहे थे कि औकात शब्द का प्रयोग कर रहे थे। नहीं, एक मिनट रोहित जी प्लीज, ओपनिंग रिमार्क में ले लेती हूँ, उसके बाद काउंटर के लिए मैं आऊंगी ना, तब आप अपनी बात कहिएगा। ठीक है, तमजीद जी। बेरोजगार कौन है? आ रहा हूँ। तमजीद जी, आप भेजिए हमारे कार्यालय में जो बेरोजगार हो। रोहित जी, रोजगार रोहित जी भेजिए हमारे कार्यालय में, कौन बेरोजगार है? अरे आप युवराज के अलावा कोई बेरोजगार अरे रोहित जी सुन तो लीजिए, जवाब तो आप कब लीजिएगा ना उनसे, जब सुनेंगे। पार्टी के साथ गए 2 महीने पहले, सुन तो लीजिए रोहित जी, सुन लीजिए। ठीक है, की जाती रोहित जी, आप एक गंभीर प्रवक्ता है, अपनी गंभीरता बनाए रखिए। ये काम भारतीय जनता पार्टी के उनको करने दीजिए, आप मत कीजिए उनके साथ। अभी 1 महीने बाद आप फिर हमारे साथ हो जाएंगे, 4 जून के बाद आप फिर हमारे साथ खड़े रहेंगे, तो ऐसा मत कीजिए। दुश्मनी जम के कीजिए, मगर ये ख्याल रहे फिर कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। तो आपसे इतनी गुजारिश है कि आप थोड़ा सा हमें बोल ले लीजिए। देखिए रोहित जी,
अरे बेशरम मत मैं एक बात बेशरम साफ मत कहना बनिए। चाहता हूँ, अभी ये रोजगार की बात करें, 10 साल आपको मौका दिया उन्होंने, ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया। आप खैर 10 साल में 9 साल 9.5 साल हमारे साथ ही थे, आप विरोध में ही थे। आप भी आज से 3 महीना पहले कह रहे थे कि रोजगार नहीं मिल रहा, पता नहीं 3 महीने में ऐसा क्या करिश्मा अरे तो हुआ। जब मिला रोजगार तो नहीं हम नहीं चले सुन गए ना लीजिए, उधर। अब फिर जब आप हमें दिक्कत दिखा कि रोजगार मिल रहा तो हम चले गए उधर। अरे भाई मुझे जब नहीं हमको पता, दिख रहा था मुझे रोजगार नहीं मिल रहा तब हम कह देखिए, रहे थे रोहित मोदी जी ने दे दिया देखिए रोजगार। बोलने देखिए दीजिए आपकी भाई। समस्या का एक समाधान मैं निकाल सकती हूँ। पहले पूरी बात तमजीद जी को कर लेने दीजिए, उसके बाद नहीं, आप मुझे विस्तार से मैं आपको मुझे समय दूंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा। मुझे नहीं ठीक पता है, कि पक्का डन। ठीक संदीप है, भाई बोलिए। लेकिन ठीक उसके है। लिए आपको थोड़ा सा सब्र का दान हमें देना होगा, शांति का दान थोड़ा सा दे दीजिए सर। देखिए जी, जी हाँ। मुझे नहीं पता कि 9.5 साल तो रोहित जी और उनकी पार्टी हमारे साथ थी, और जो बात हम आज कह रहे हैं वही बात ये कह रहे थे। मुझे नहीं पता 3 महीने में ऐसा क्या चमत्कार कर दिया मोदी जी ने कि आज रोहित जी कह रहे हैं कि नहीं 20 करोड़ रोजगार दे दिया। मुझे नहीं पता क्या चमत्कार हुआ, क्या दबाव पड़ा, क्या हुआ, ये वही जान सकते हैं। अब बात आती है कि क्यों वोट परसेंटेज कम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 10 साल में झूठ की राजनीति की, अन्याय की राजनीति की, जो 2014 में झूठ बोला था, 2024 में आके उन्होंने एक लिखित दस्तावेज जारी किया कि ये सब 2014 में तो हमने झूठ बोल दिया था कि हम 2 करोड़ रोजगार नहीं दे सकते, 15-15 लाख रुपए नहीं दे सकते, किसानों की आय दुगनी नहीं कर सकते, एमएसपी नहीं दे सकते, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार नहीं रोक सकते, महंगाई नहीं रोक सकते। जो भी 2014 में किया था, 2024 में एक लिखित दस्तावेज जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने। इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई पार्टी ने लिखित रूप से ये माना है कि 10 साल पहले हमने सब झूठ बोला था और झूठ के जरिए हम सत्ता शासन में आए थे। तो आज देश की जो जनता है उसको राजनीति से बात करते हो। आप देश जी शांत रहिए, इस समय खामोश रहिए, आप तो बोलने दीजिए, ये मत कीजिए, ये अरे हम तकलीफ पढ़ो होगी। गैंग है आपको। 10 साल पहले जो झूठ बोला था उसका क्या तो बेकार की बात करते हो। अरे कोई तथ्य हो तो बताइए। ठीक है, कोई तथ्य तो बता यार नहीं है। ये बड़ी दिक्कत है भाई। देखिए हम लोग का टाइम बहुत महत्वपूर्ण ठीक है। है, भारतीय नहीं जनता ठीक है, आप पार्टी के बोलिए, लोग आप बोलिए। हाँ भारतीय बोलिए। जनता नहीं मनीषा पार्टी जी के झूठ लोगों को थोड़ा सुना जाएगा। नहीं उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा, आप सच बता दीजिएगा सर। नहीं कोई अवधेश जी तथ्य ठीक हो है, तो उनको बात अपनी करें। बात कहने का पूरा अवधेश जी अधिकार है अपना ना व्यवहार सर। सालीम अब बुलाया रखिए, है तो व्यवहार फिर सालीम रखिए, सबकी कम से बातों कम। को रखना होगा ना। आपको देश की जनता सुन रही है, आपको बताना पड़ेगा भाई, सवाल तो पूछे किसने जाएंगे। लिख के दिया? नहीं क्यों दो एक बात बताइए, 2 दिखाइए करोड़ वहाँ से, रोजगार, दिखाइए। 2 करोड़ कोई रोजगार का तथ्य वादा था दिखाइए। कि नहीं था आपका? ये कोई देखिए, तथ्य दिखाइए। अब यही तो झूठ दिक्कत को थी। सुना जाएगा। नहीं आप क्यों झूठ बोल सुनने रहे के लिए लोग हैं बैठे भाई? हैं। आपने वादा नहीं किया था क्या 2 करोड़ रोजगार का? दे रहे अरे तो रोजगार। कौन बेरोजगार है पूछ तो रहे हैं, कौन है रोहित बेरोजगार? जी फिर अरे भाई देखिए राहुल ये गांधी को हम रोजगार नहीं दे पाएंगे। आप 2 हम मिनट रुक बिल्कुल ऑन जाइए। एयर कह रहे हैं हम राहुल गांधी को रोजगार नहीं दे पाएंगे। 2 मिनट रुक जाइए, आप इसके जवाब अलावा दे कोई दीजिएगा। रोजगार बेरोजगार हो तो आपके बताइए मुझे। आपके ऊपर जो संजीव भाई दबाव हम आपके लोग पास समझ सकते रोजगार हैं। ना हो तो आप रोहित बताइए, जी हम रोजगार आपके सृजन की ऊपर व्यवस्था कराएं रोहित आपके जी, लिए। तथ्यात्मक बात रोहित अरे जी, है राहुल आपके गांधी ऊपर को दबाव नहीं हम दे लोग पाएंगे समझ रहे हैं रोजगार। भाई उसको। रोहित जी आपके ऊपर जो दबाव है हम कोई लोग समझ रहे हैं। तथ्यात्मक बात है तो नहीं नहीं, बताइए। आपका कोई दबाव नहीं है। हम लोग समझ रहे हैं। अरे भाई साहब दबाव आपके बोलने ऊपर है, दीजिए। क्योंकि आपके यहाँ चपरासियों को देखिए, टिकट दी ये जाती बड़ी है, मुश्किल बात है भाई, आपके ये यहाँ बात पीएस को टिकट दी जाती है, बोलने पर नहीं आपके देंगे तो मुश्किल कार्यकर्ता हो को टिकट जाएगा। नहीं दी बोलने जाती नहीं है। देंगे तो तो आप आपके रोहित दबाव जी, आपके ऊपर है भाई साहब, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। हाँ तो फिर दबाव खामोश तो आपके रहिए। ऊपर है ठीक क्योंकि है, आपको बोलने दीजिए कारण ना, क्या है, फिर आप आपको सुन पहले क्यों नहीं रहे? कार्यकर्ता से अब आपके इंडियन पास नौकरी मैसेज करनी आ पड़ेगी जाता है। कांग्रेस की, अब आपके गांधी पास परिवार मैसेज की नौकरी आ करनी जाता है पड़ेगी, कि तब आपको डिबेट टिकट कीजिए मिलेगी। बहस अरे को। आपके पास तंजीम अहमद अमेठी से चुनाव नहीं लड़ सकते थे, अब बात सोनिया सुन गांधी लीजिए। के पीएस अब अमेठी बात से सुन चुनाव लीजिए। ठीक है लड़ेगी। रोहित अग्रवाल जी, भाई सुन साहब तो आपके लीजिए। बात पीएस सुन और लीजिए। अच्छा चपरासियों को ठीक है, अगर मैं टिकट तुरंत आ रही हूँ, देते 30 तो सेकंड के दबाव बाद रोहित अग्रवाल जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ। 30 सेकंड के भीतर मैं आपके पास आ रही हूँ, अपनी जल्दी से बात कंप्लीट कीजिएगा तंजीम रोहित जी। जी हाँ आपके पास मैसेज आ जाता होगा कि बहस को डिरेल करो। हम समझ रहे हैं कि आपके पास मैसेज आ जाता है कि बहस डिरेल नहीं डिरेल ठीक है, करो। कम से कम आप बताइए। तो मत कीजिए दबाव डिरेल। में भाई मत साहब रेल आइए। तो नहीं, आपको नहीं, चलानी है, दबाव में हम मत आइए। अगर डिरेल कर रहे हैं दबाव तो में रेल मत आइए, चलाओ। बोलने दीजिए। अब बोलने दीजिए। हाँ। आपने भी अब आप बताइए, यहाँ पे जो अरे पैनल में लोग कार्यकर्ता बैठे बनो, हुए हैं, दरबारी मत बनो, अभी दरबारी भाजपा मत वाले बनो। शुरू हो गए। जितने लोग दरबारी ना पैनल में बनो, बैठे हुए कार्यकर्ता बनो। हैं, जितने लोग ये पैनल में बैठे हुए हैं, सबने कोविशील्ड लगवा रखी होगी। उस कोविशील्ड की कंपनी ने 55 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड की अरे खरीद की है। कुछ अब तो तो ज्ञान कोरिया का पढ़ भी लो, बात ये देखिए, भैया ये कांग्रेस की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फिर- जो कोविशील्ड का ज्ञान आ रहा ठीक है है। भाई साहब, वो क्या बिल्कुल बात है गलत भाई, ज्ञान क्या है। परेशानी है वो आपको जो सुनने ठीक है, में? मैं साइड रोहित इफेक्ट जी की आप बात ही हो का रही रुख है वो करूंगी। 6 रोहित हमें जी ज्ञान नहीं आ रहा है। ठीक है, कोविशील्ड लगवाए हुए 3 साल हो गए भाई साहब। हमें अब किसी हमें को हार्ट ज्ञान नहीं अटैक आ नहीं रहा है। पड़ेगा, हमें चिंता ना करो। हमें ज्ञान नहीं आ रहा है। रंजीत भाई आप टेंशन मत लो, का जो डाटा है, ठीक टेंशन है। मत लो, आ आपको रहा है। लेकिन हार्ट अटैक नहीं तमजीन पड़ेगा, जी मैं देखिए, जिम्मेदारी ले रहा हूँ। वैक्सीन नहीं मैं वैक्सीन को जिम्मेदारी लेकर ले रहा आप हूँ कि ये आपको हार्ट अटैक इस नहीं मुद्दे पड़ेगा। पर वैक्सीन ये की अगर आप कांग्रेस चर्चा करेंगे तो कांग्रेस देखिए के नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पे अगर सुन आप लीजिए मेरी बात। जोर ठीक है। डालोगे तो ऐसे ही हार्ट अटैक पड़ जाएगा। तमजीद जी ठीक है, मैंने आपको पूरा समय दिया सर, मैंने आपको पूरा समय दे दिया सर, अब काउंटर की बारी है। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल अरे जी। मैडम नहीं, 15 मिनट से वो बोल रहे कहाँ कांग्रेस के नहीं, प्रवक्ता, आप कह रही हैं कि इनको मेरी बोलने बात दीजिए, सुनिए, आप बताइए। मेरी बात
बात सुनिए, पहले मेरी बात तमजीद जी, सुनिए। मैंने आपको पूरा मौका दे दिया सर। डिबेट में यही तो बोले अगर हम। मैंने मुझे पूरा बोलना नहीं मौका दिया दिया जाएगा, सर मैं आपको, डिबेट छोड़ दूंगा प्लीज। मैं। मैंने अगर पूरा मुझे मौका बोलना नहीं दिया। जाएगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। नहीं, मैंने आपको पूरा अरे भाई मौका साहब, दिया आप सर, तो आपकी पहले बातें से रख ली भागने वाले गई हैं। लोग हो। आप आप रोहित जी से जिम्मेदारियों से बुलवा रही हैं, भागते हो, आप आप देश जी से देश बुलवा की रही हैं, जिम्मेदारियों से मौका कहाँ दे भागते रही हो, हैं?
आप डिपार्टमेंट से भागते हो, रोहित जी के आप ऊपर दबाव डिबेट आ से जाता है, भागते हो। उनके भाई पास साहब मैसेज आप आता है बिल्कुल कि भाग भाई सकते हो, कीजिए, भाग लग जाइए, जाते हैं वो अपने काम भागिए, में। दौड़ो दौड़ो। अब आपकी अरे युवराज दौड़ो मत, अमेठी से भागो भाग गए, आपके ऊपर दबाव आपके है, मैं युवराज समझता हूँ, अमेठी से भाग आपके गए, ऊपर आप दबाव डिबेट से है, भाग जाओ। आपके ऊपर अरे कोई दबाव है नई चीज रोहित थोड़ी जी, ना, ये आपको तो मैसेज कांग्रेस आ के जाते हैं कि चरित्र है आप भागने का। कीजिए बैठ के भागो वहाँ। भागो, दौड़ा अशोक दौड़ा। तिवारी जी, अशोक लीजिए। तिवारी जी, इस तरीके से आप प्रोवोक कर रहे हैं ना पैनलिस्ट को, इस तरीके से ये सही नहीं है ना सर। मैं आपसे इतनी सभ्यता की उम्मीद तो कर ही सकती हूँ सर, आप वरिष्ठ इतनी हैं, सभ्यता की उम्मीद जिम्मेदार रोहित जी से भी हैं, कीजिए। और इस इतनी तरीके से सभ्यता आप की उम्मीद प्रवोक करेंगे, रोहित जी से भी पोक कीजिए करेंगे। मैम। नहीं सर, झूठ ये क्यों इतनी बोलते सभ्यता हो? की उम्मीद नहीं रोहित जी नहीं, से भी कीजिए। ये आपसे उम्मीद इनके नहीं ऊपर की एक जा मैसेज सकती ना आता है, सर। ये डिटेल करना शुरू कर देते हैं। बड़े शब्द प्रवक्ता थे रोहित ठीक जी है, आज से 3 महीने आप पहले। कम शब्दों में लेकिन बोल मैसेज आता है, दीजिए डिटेल सर। करना शुरू कर ठीक देते है हैं। तमजीद मैसेज आ जी, गया, आप डिटेल कम करना शब्दों शुरू में कर बोल दिया। दीजिए। क्यों आपने इतना दबाव वैक्सीन में का आ रहे जिक्र हैं किया, भाई? एक आपने बात रोजगार समझिए, को लेकर बोला। आप समझिए, हाँ, मैं कम शब्दों में 30 जल्दी सेकंड अपनी 30 बात सेकंड खत्म में। करो। हाँ। 30 सेकंड। आज जब आपके करस्पॉन्डेंट लोगों के पास जा रहे हैं और लोग से पूछ रहे हैं आप वोट किस मुद्दे पे कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हम बेरोजगारी के मुद्दे पे कर रहे हैं, हम महंगाई के मुद्दे पे कर रहे हैं, हम किसानों के खिलाफ अन्याय के मुद्दे पे कर रहे हैं, हम उन बेटियों के लिए वोट कर रहे हैं जिनके साथ रेप हुआ और उनके बेटे को टिकट दिया, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं। तो पता नहीं क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको अपने खिलाफ मान ले रही है। जब ये मुद्दों पे लोग बोल रहे हैं कि हम इस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी स्वतः मान रही है कि हमारे खिलाफ कहीं वोट है ही पड़ रहा नहीं है है। तो आप हालात बड़े खराब है। कमरे में 4 बैठ जून को के सत्ता ट्वीट परिवर्तन करने होने से जा रहा नहीं है। आप जवाब मिलता। इस ठीक डिबेट है, में समझ अवधेश जी सकती का, हैं कि अवधेश जी किस का मैं तरीके रुक से कर लेती हूँ। भारतीय जनता अवधेश पार्टी जी, और RLD ठीक के है, लोग इस उन्होंने डिबेट को मुद्दों को डिरेल गिनवाया करने है का सर। प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार लेकिन का इससे मुद्दा कुछ होने उन्होंने वाला गिनवाया नहीं है, वोट महिलाओं आपको के नहीं साथ हो मिलेगा रहे तो आप अपराध का सरकार मुद्दा बदल उन्होंने देंगे। गिनवाया। ठीक है, रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा वो लगातार, देखिए कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि भाई 2 करोड़ रोजगार का आप लोगों ने वादा किया था, रोजगार के मुद्दे पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 1 साल में केंद्र की सरकार ने 10 लाख युवाओं को नौकरियां दी। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने 6.5 लाख युवाओं को नौकरियां दी। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 2 करोड़ नौकरियां रोजगार, ऐसी 2 दी, करोड़ की जगह 10 लाख देंगे। नौकरियां 2 ऐसी करोड़ दी रोजगार की सुन जगह तो 10 लाख लीजिए देंगे। तमजीन जी। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं, नहीं 2 हुआ। करोड़ रोजगार का वादा किया था, 10 लाख देंगे, ये कहना चाह रहे हैं उत्तर आप। प्रदेश 1 की करोड़ सरकार में 90 जब लाख कहा गया नौकरियां रोजगार। निकलती थी रोहित जी को तो बता दीजिए, मुख्यमंत्री का ये पूरा बात रोहित जी परिवार को झोला बताइए, लेकर के रोहित जी को निकल नहीं पड़ता पता था था। ये बात, रोहित जी को वसूली बताइए। होती थी चौराहों रोहित जी, पर, अब सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी वाले पर बता रहे हैं वसूली आपको। होती थी। अब भारतीय जनता प्रतिभाशाली पार्टी आपको बता रही बेरोजगारों को है। अवसर मिल रहे हैं और रोहित जी मेरिट आपको के जवाब आधार दे दिया पर भारतीय लोगों को जनता पार्टी ने नौकरियां कि मिल हमने रही 10 हैं। ठीक अब है वो समय तमजीद नहीं जी, समाजवादी पार्टी अच्छा का सुन तो कि जब लीजिए झोला सर, लेकर के लोग उन्होंने वसूली करते शांतिपूर्वक थे। आपको सुना भी ना। दिया है, ये खेल तमजीद जी, खेला हाँ, जाएगा। ये अब ज्ञान झोला केवल लेकर के बाकी लोग 3 ये लोगों के लिए नहीं है हताशा सर, दिखाई आप भी पड़ उन्हीं रही में है शामिल हैं। कि नौकरियों आपको भी के वही नाम ज्ञान पर देना जो पड़ेगा, पैसा तो क्या वसूलते बात थे, रह जाएगी अब सर। उनका करोड़ रोजगार तमजीद जी बंद हो सुन गया। लीजिए, ये उसी अरे सुन रोजगार लीजिए की बात सर। कर रहे थे, वो ये रोजगार उसी 1 करोड़ रोजगार 90 की लाख बात कहा कर गया। रहे थे कि अब इनका झोला लेकर के जो पैसा वसूली 1 करते करोड़ थे 90 नौकरियों लाख के कहा नाम गया पर, रोजगार भाई। पुलिस भर्ती में घोटाले करते थे, अब 1 इनका करोड़ 90 लाख रोजगार बंद हो रोजगार गया। किधर गया? ये उसी रोजगार की बात कर रहे हैं। इनका जो रोजगार बंद हुआ वसूली का, भर्तियों के नाम पर जो वसूली करते थे, इनके मुख्यमंत्री के परिवार के लोग झोला लेकर के उत्तर प्रदेश के सभी ठीक है। चौराहों पर निकल वो पड़ते ठीक है, थे। ठीक है। अब ये 1 करोड़ 90 लाख नहीं कहा ठीक गया है, रोजगार। ठीक है, ठीक है अवधेश बेरोजगार पांडे हो जी, गए। ठीक है, सुन लिया। मैं अब अशोक जी उनकी का मैं रुख सरकार करना में जो चाहूंगी। दंगे होते ठीक थे, है, अशोक तिवारी जी का मैं रुख करूंगी। अशोक तिवारी जी, कुछ ऐसी सीटें हैं जब हम बड़े चेहरों की बात करते हैं तो यादव परिवार के कुछ बड़े चेहरे हैं। अक्षय यादव है, आदित्य यादव है, इसके अलावा डिम्पल यादव है जो इस बार चुनाव लड़ रही है मैनपुरी से। हालांकि कन्नौज उन्होंने हारा था, यहाँ पर यह भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या ये जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अभी कहा कि गढ़ नहीं है, ये तो घर है, लेकिन घर में भी आप लोगों को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इस बात से आप लोग इसको स्वीकारिएगा कम से कम। इस बार चुनौती है या नहीं है? जी हाँ अशोक जी। देखिए इस बार का चुनाव अलग चुनाव है 2024 का। 10 साल का कुशासन देखा है भाजपा का जनता ने। अब सुशासन है, सुशासन जनता खुद ब खुद हमारे साथ आ रही गरीब है। कल्याण का शासन है। कृपया आप न बोले, अवधेश जी मैं बीच में किसी प्लीज, बोलता रिक्वेस्ट है सर, बीच में मत बोलिए। अगर बोलेंगे तो मैं चिल्लम चिल्ली में फिर मैं डिबेट नहीं करूंगा मैं। ठीक है अशोक जी। जी जनता ने आपकी मैं आवाज बंद स्पष्ट करके रूप आप से कहना बोलिए। चाहता हूँ। अरे या तो तुम ही बोल लो फिर। नहीं नहीं ठीक है, ठीक क्या है बोलूं? अवधेश जी प्लीज, ये रिक्वेस्ट है प्लीज। हाँ अशोक जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी इतना गुस्सा क्यों आता है? जी मैं अपनी अरे बात भाई साहब, पूरी करूं? सत्ता नहीं मिल रही, जनता वोट नहीं दे रही, तो हम क्या करें? गुस्सा क्यों कर रहे हो इतना? रोहित भाई मैं आपसे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। आप जनता बहुत पर भी अच्छे लगे व्यक्ति हैं। हमारे बीपी अच्छे हाई हो विचार जाएगा। हैं। अभी तंजीम अरे भाई कह रहे रोहित थे कोविड शील्ड लगा हुआ है, बीपी हाई हो जाएगा। रोहित हमें आपकी भैया, चिंता है, आपके स्वास्थ्य की चिंता है। रोहित अग्रवाल जी कम से कम मुझे ये तो बख्श दें। पोस्टर
के खिलाफ भी दुष्प्रचार क्यों करने नहीं हो वाली गया? अपनी पार्टी बात है। तो रख लेने दीजिए आप सर। अच्छे मित्र हैं, आप अच्छे मित्र हैं मेरे, कम से कम मुझे बख्श दें।
अच्छा मैं बोलिए। बात रखूं सर? तो अशोक जी, ये गढ़ है या घर है? चुनौती मैं है अपनी घर बात के रखूं, भीतर या रोहित भाई? नहीं है? रोहित भाई अपनी बात रखूं मैं? रखिए अशोक जी, रखिए, आप अपनी बात बात रखूं? कहिए। हाँ हाँ बिल्कुल रखिए अशोक भाई, बिल्कुल रखिए। आपकी आज्ञा है? अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं, हम आज्ञा देने वाले कौन है? आप रखिए बात। जी, जनता आपको लेकिन मैं तब भी वोट नहीं देगी। जी ठीक है, आप हमको यही शुभकामना दीजिए, ठीक है। मैं कहना चाहता हूं इस चल रहे हैं सर, हम लोग ऐसे पुश मत करो ना प्लीज सर। ब्रेक के पीछे देखिए, आराम से सर, पुश मत करिए हम लोग, ठीक है भाई। कोई नहीं, आराम से बात करेंगे आगे, आराम से आगे सर। एक मिनट डिस्टेंस एक मिनट अशोक तिवारी जी, आप अपनी बात आप पूरी रखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, गौतम अडानी जी वोट डालने के बाद कुछ कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को वो भी सुनवा देते, बहुत जरूरी है सर। एक मिनट ए नहीं में से कौन है? एक ही शोएब, एक सवाल बस। हाँ एक मिनट सर बताइए, लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने वोटिंग किया, आप क्या मैसेज? ये लोकतंत्र का ये महापर्व दिवस है जो आपने बताया, और मैं सभी नागरिक को आह्वान करता हूं कि आज आपका जो ये मत है और वो बाहर आके देवे, और फिर उसमें लोकशाही की जीत है। अगले 5 साल में आपकी क्या ख्वाहिश है? क्या इंडिया कहां से कहां होना चाहिए सर? नहीं, इंडिया तो आगे बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ता भी रहेगा। थैंक यू। तो गौतम अडानी को आप सुन रहे थे, खासतौर पर उन्होंने कहा कि देखिए महापर्व है और ऐसे में सबकी भागीदारी सहभागितारी बहुत जरूरी है। देश आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ेगा और अगले और 5 सालों तक देश इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है अशोक जी, आप अपनी बात आप पूरी कीजिए, लेकिन हालांकि आप पूंजीपतियों को लेकर लगातार बात करते हैं, अखिलेश यादव भी प्रहार करते हैं उन पर। अभी गौतम अडानी कह रहे हैं कि भाई देश आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा आगे भी। से हमारा कोई विवाद नहीं है। गौतम अडानी जी व्यापारी हैं, जिस तरह से उनको भारतीय जनता पार्टी हाथों हाथ ले रही है, वो उनका काम है, काम करना, अपना फायदा लेना, वो काम करना है। सच्चाई ये है कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदे के आधार पर जो है काम किया गया, चंदे को उगाही की गई ईडी के हिसाब से, ये जनता छिपा नहीं, आपने वापस किया, जनता से कोई चीज छिपी नहीं है। जनता आप भी वापस कर लीजिए अपना। भाजपा का। अरे भाई 20 बिना बोलो भाई, ये तो चले जाए 2 डिबेट, अकेले डिबेट कर लो ना तुम। आपको जो मिला आप वापस कर दीजिए। भाजपा से कह दीजिए अकेले डिबेट कर ले। नहीं ठीक है अवधेश जी, भाजपा चाहती इस तरीके से नहीं है। देखिए आप डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं सर, ट्रैक लूज होता है। प्लीज ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज। अशोक जी जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात कीजिए, उसके बाद में डिबेट क्या डिबेट है? आपका चैनल पे आपको चलने की गरिमा नहीं रख रहे हैं लोग। नहीं ठीक है सर, अब कोई नहीं बोल रहा आपके बीच में। जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं फेज दर फेज, ये चुनाव साफ साफ संकेत दे रहे हैं, पूरे मीडिया जगत में हलचल हो गई है कि भाजपा चुनाव हार रही है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सारे चैनल हम देखते हैं, उसका रुझान दिखाई पड़ता है कि भाजपा चुनाव हार रही है। मोदी जी भी समझ गए हैं कि भाजपा चुनाव हार रही है, इसीलिए तरह तरह के बयान अच्छा तो जीत कौन रहा है सर? फिर जीत कौन रहा है ये भी बता दीजिए। अच्छा बीजेपी चुनाव हार रही है, कौन जीता है? उत्तर प्रदेश में सभी सीटें जीत रही है, इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीत रहा है, और ये हालत है कि इनका खाता तो नहीं खुल रहा है, न पहले फेज में खुला है न दूसरे फेज में खुला है, तीसरा फेज हारने जा रहे हैं। हालात ये है, किसान हरा रहा है इनको, नौजवान हरा रहा है इनको, आधी आबादी हरा रही है इनको, देश की जनता हरा रही है, अगड़े हरा रहे हैं इनको, और पिछड़े और दलित हरा रहे हैं इनको। और सवाल इस बात का कहीं के नहीं रह गए। ठीक है, अवधेश जी से मैं इसका जवाब लूंगी। इस बार ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हर जगह से चुनाव हार रही है, ना केवल यूपी बल्कि देश से भी। इसको लेकर मैं अवधेश जी आपका रुख करूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी
अपने दर्शकों तक हम साझा करते चले तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर संभल में सुबह 11 बजे तक का मतदान फीसद सामने आया 29.55%। हाथरस में सुबह 11 बजे तक 26.76% मतदान। आगरा में सुबह 11 बजे तक 25.87% वोटिंग हो पाई है। फतेहपुर सीकरी में 11 बजे तक मतदान फीसद का आंकड़ा 27% है। 24% से ज्यादा वोटिंग हुई है सुबह 11 बजे तक। फिरोजाबाद में तो कहां पर कितने बजे तक 11 बजे तक कहां कितनी फीसद वोटिंग हुई है? मैनपुरी में 11 बजे तक 25% वोटिंग हुई है। एटा में 11 बजे तक 27% मतदान हुआ है। ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करें। मतदान फीसद का आंकड़ा सामने आ चुका है। बदायूं में 26% मतदान हुआ है। आंवला में 25, लगभग 26% मतदान आंवला में हुआ है। बरेली में 23% मतदान हो पाया है। तो देखिए अवधेश जी, अब आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि इससे पहले आपने सुना अशोक जी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से आश्वस्त वो अपनी जीत को लेकर, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, ना केवल यूपी बल्कि पूरे देश भर में, और बीजेपी हार रही है। एक तरफ आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ हार का दावा करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं कि आप लोग तो हार रहे हैं। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और मोदी जी भी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। ये एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके ट्वीट खेलने वाले लोग अब ये केवल ख्याली पुलाव जो है वो पका रहे हैं। हमारे पास उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन है। अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी, डॉक्टर संजय निषाद जी और ओम प्रकाश राजभर जी, जो जमीनी लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में सबका साथ और सबके विकास के नारे को भारतीय जनता पार्टी ने चरितार्थ किया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद जैसे दलित के बड़े चेहरे को राष्ट्रपति बनाया और अच्छा आदिवासी अवधेश जी, आप आरएलडी बोल रहे हैं कि मजबूत सहयोगी आपके गठबंधन में। एक मिनट सुन लीजिएगा। इससे पहले भी गठबंधन यहाँ पर था समाजवादी पार्टी के साथ, वहां पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी आरएलडी। इस बार लग रहा है कि आप लोगों के साथ आएगी तो आपको फायदा मिलेगा। राम गोपाल यादव के दिए गए बयान का जवाब इस बार जनता देगी और आप लोगों को और आपके सहयोगी पार्टी को, कांग्रेस को तो राम विरोधी बता दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास कोई और चारा नहीं। नहीं सर, चारा तो होता अगर आप लोग राम का निमंत्रण स्वीकार करते और खुशी खुशी जाते तो शायद आप लोग मौका भी नहीं देते ना बोलने का। देखिए, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास कोई चारा नहीं है। चुनाव हार चुके हैं पूरी तरह से और मुद्दों पर चुनाव हार रहे हैं। मुद्दों से दूर भागने के लिए इसके अलावा क्या रास्ता है? भगवान श्री राम का सभी आदर करते हैं, हम भी आदर करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदर करते हैं। उन्होंने राम भक्तों पर आदर किया गोली चलवा करके आपने करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था, प्रभु ऋषि राम पर गोली चलवाना आपका ऑप्शन है। ये सब पत्नी के साथ दर्शन करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा था पूजा पाठ पत्नियों के साथ किया जाता है, अपनी पत्नी के साथ ही किया जाता है। ठीक है, सवाल इस बात का है और सवाल इस बात का भी है कि जो है कहीं से भी धर्म के खिलाफ कोई नहीं है। ठीक है, मैं रोहित अग्रवाल जी का मैं रुख करना चाहूंगी। रोहित अग्रवाल जी, अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुद्दों को लेकर बात की, क्योंकि अहम मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत की जा रही थी। उन्होंने सपा और कांग्रेस को तो सीधे तौर पर नकार दिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता नकार चुकी है। रामगोपाल यादव के दिए गए बयान का जो जवाब जनता देने वाली है, हार के स्वरूप में वो जनता देगी उनको जवाब। उन्होंने कहा कि राम विरोधी हैं सपा और कांग्रेस, सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया। देखिए, सिर्फ राम विरोधी नहीं, दलित विरोधी भी हैं सपा और कांग्रेस, पिछड़ा विरोधी भी हैं सपा और कांग्रेस और मुसलमान विरोधी भी हैं सपा और कांग्रेस। सपा और कांग्रेस को खाली मुसलमानों का वोट चाहिए, पर मुसलमानों का जब भी विकास करने की बारी आई तब उनके हक को मारने का काम किया कांग्रेस ने। आप बताइए, 23% मुसलमान सरकारी नौकरी में हुआ करते थे कांग्रेस राज में, वो 3% तक कैसे आ गए? इसका जवाब आज तक कांग्रेस नहीं दे पा रही है। तो स्थिति ये है कि कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे बंटवारा करके, जातियों के नाम पे बंटवारा करके जो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, उन्होंने किसी का विकास नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का विकास किया। कांग्रेस के नेताओं ने अपना विकास जाता किया। है कि मैनपुरी हो गया, फिरोजाबाद हो गया, बदायूं हो गया, ये ऐसी वो सीटें हैं जहां पर एक उन्होंने कहा कि गढ़ रहती है। उन्होंने कहा गढ़ नहीं है, घर है। तो यानी कि घर में तो जीत सुनिश्चित है।
नहीं, घर किसके लिए है? घर हाँ। खाली मतलब यादव परिवार के लिए है। मतलब इनकी तो स्थिति ये है कि इनको यादव जब देखना होता है तब सिर्फ परिवार में यादव दिखते हैं। स्थिति ये 5-5 परिवार से यादव लड़ रहे हैं, बाकी सारे यादव दरी बिछाएंगे इनके यहाँ समाजवादी पार्टी में, और जब चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो परिवार के आगे इनको यादव ही दिखाई नहीं पड़ता है। तो गढ़ कहाँ है? ये ना घर है ना गढ़ है। इस बार मैनपुरी भी हारेगी समाजवादी पार्टी, जनता कह चुकी है। मैनपुरी चिल्ला रही है, चीख रही है कि हमको भी विकास चाहिए। अब ये समाजवादी पार्टी को विदा करने जा रही है मैनपुरी, और इसीलिए बौखला चुकी है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। स्थिति ये है कि तंजीम अहमद को टिकट नहीं देंगे, एक पीएस को टिकट दे दिया अमेठी से, क्योंकि कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए है इनके यहाँ। सिर्फ गांधी परिवार की वंदना जो करेगा वही टिकट पाएगा, वही नेता बनेगा, उसके आगे कोई इनके लिए नहीं है। इनके लिए ना जनता मैटर करती है, ना कार्यकर्ता मैटर करता है, ना ही किसी भी तरीके से किसी की धार्मिक आस्था मैटर करती है। और राम गोपाल जी की अगर बात करें हम, तो राम गोपाल जी तो हमारे स्टार प्रचारक हैं। वो तो समाजवादी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोक के जाएंगे। वो हमारे स्टार प्रचारक हैं, वो इसी तरीके से अपना बयानबाजी करते रहे, और जनता सुन रही है, क्योंकि ये बयान खाली हमको नहीं सुनने हैं, ये जनता सुन रही है बयान, और इन बयानों के ऊपर जनता वोट करेगी। यही मुद्दे हैं जो मुद्दों की बात कर रहे थे। और मैं बेरोजगारी पे एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। देश हमारा युवा देश है, भारत युवा देश है। यहाँ पे 45 करोड़ नौजवान है, और अगर 83% बेरोजगार होते तो ये सड़कें खाली ना होती। तो स्थिति ये है कि सिवाय कांग्रेस के युवराज और समाजवादी पार्टी के भैया जी के अलावा बाकी कोई रोजगार किसी और के पास कमी है नहीं, बाकी कोई और बेरोजगार है नहीं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इन दोनों को रोजगार तो हम भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जनता इनकी विदाई सुनिश्चित कर चुकी है। अब जो इन्होंने 55 साल में देश को लूटा था, उसी से अपना काम चलाएं, उस भरण पोषण करें, और उसके लिए भी सीबीआई और ईडी निरंतर कार्रवाई करती रहेगी। अभी हम सुन रहे थे, अभी कोई नेता इनके यहाँ अखिलेश यादव जी कह रहे थे, लठ की बात कर रहे थे अखिलेश यादव जी, कि अब लठ लेने की बारी आ गई है। भाई साहब, ये लठ अब जनता आपके हाथ में देने वाली नहीं है, क्योंकि जनता ने देख लिया है। अब आप खाली गैया हाँकने का काम करिए लठ से। अब जनता आपको अपनी सेवा का मौका पुनः देने वाली नहीं है। आप गैया हाँकिए लठ से, आप उस लठ से आराम से मैनपुरी में बैठ के गन्ना चूसिए। इसके अलावा और कोई प्रयोग अब आप उस लठ का कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब देश की जनता सुनिश्चित कर चुकी है कि एनडीए गठबंधन के अंतर वो विकास तो हाथ में चाहती लठ है, नहीं तो वो हाथ में अपराध गन्ना दे से दीजिएगा, ठीक चाहती है। है।